हाइड्रोजन स्टॉक्स, हाइड्रोजन स्टॉक्स, हाइड्रोजन स्टॉक्स, सभी ढूंढ रहे हैं हाइड्रोजन स्टॉक्स। लेकिन पहले जानने तो पाए कि ये हाइड्रोजन स्टॉक्स होते क्या हैं। इसके बारे में चलिए पहले डिटेल्स बात करते हैं, फिर बाद में बताएंगे कौन से कंपनी इन हाइड्रोजन स्टॉक, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि हाइड्रोजन स्टॉक्स या फिर ग्रीन हाइड्रोजन वाले जो कंपनीज हैं वो एक्चुअली में ग्रीन हाइड्रोजन वाला पार्ट क्या है, चलिए जानते हैं। चलिए पहले जानते हैं ये ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली वाटर जो मॉलिक्यूल होते हैं H2O, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीड्यूर अप्लाई किया जाता है H2O में यानी पानी में, वो भी रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर और विंड एनर्जी को यूज करके ही बनाया जाता है। माना जाता है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन जो कि है वो फॉसिल बेस्ड जो फ्यूल्स हैं जैसे कि पेट्रोल या डीजल, ये सारे फ्यूल्स को रिप्लेस कर देगा। और ये ग्रीन हाइड्रोजन जो स्टॉक्स हैं, मतलब ये जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो हो रहा है, जो केमिकल निकल के आ रहा है, वो एक क्लीन एनर्जी है जो कि जीरो कार्बन एमिशन की तरफ टारगेट करता है। यानी एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है वो अब बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है, इसके बारे में और डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। चलिए जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन का जो इफेक्ट है वो एनवायरनमेंट पे कैसे इम्पेक्ट करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचर में जीरो कार्बन एमिशन की तरफ टारगेट करता है। यानी अभी पेट्रोल, डीजल बोलिए, ये सारे कार्बन एमिशन करते हैं। यहाँ तक कि लिथियम आयन बैटरी भी प्रोडक्शन पे कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हम टारगेट कर रहे हैं, इंडिया टारगेट कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ। 2047 में टारगेट है कि इंडिया इंडिपेंडेंट बन जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन पे, और 2070 में टारगेट है कि पूरा ही ग्रीन हाइड्रोजन में चलेगा इंडिया। तो इसीलिए कौन से स्टॉक्स को पिक करें इस ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में और जानने के लिए वीडियो में अगले कंटिन्यू देखते रहिए। जैसे कि 2024 में कुछ मैंने पिक्स लिए हैं, ये स्टॉक्स ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो नंबर 1 में है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तीसरा है भारत पेट्रोलियम। चौथा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और पांचवा है जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड। छठवा है JSW एनर्जी। 7 नंबर का ग्रीन हाइड्रोजन वाला स्टॉक है वो है NTPC लिमिटेड। 8 नंबर का जो स्टॉक है वो है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। 9वें नंबर पर है गेल इंडिया। और 10वें नंबर पर है L&T यानी लर्सन एंड टर्बो। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कंपनी का, ये सारे कंपनी का मैंने लिस्ट स्क्रीन पे दे दिया है। ये सारे स्टॉक्स का जो मार्केट कैप है, LTP, सारा कुछ मैं स्क्रीन पे दे दिया हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ये जो मैंने अभी कंपनी आपको बताया, जैसे कि ONGC, BPCL, ग्रीन हाइड्रोजन वाला जो ये सारे स्टॉक्स मैंने बताया, क्या अभी इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो अगर इस बात को आप जानना चाहते कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सिर्फ लॉजिक के लिए बता रहा हूँ कि किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इन्वेस्ट करना या ना करना ये आपकी बात है। सिर्फ मैं आपको एक एजुकेशन पर्पस से वीडियो बना रहा हूँ, आप कंटिन्यू देखते रहिए। देखिए, इंडिया अभी टारगेट कर रहा है जीरो एमिशन कार्बन की तरफ, तो यानी ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ आसानी से झुकेगा। करीबन जो इन्वेस्टमेंट है, इंडिया का जो टारगेट है 2047 तक पूरा इंडिया हाइड्रोजन पे, ग्रीन हाइड्रोजन पे ही चलेगा। और वो एक तरफ से बोला जा सकता है कि वो एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, यानी कार्बन एमिशन नहीं होता। ये एक सस्टेनेबल एनर्जी है। आप ये सारे जो स्टॉक्स मैंने बताए, आप इस स्टॉक्स को एक बारी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करने का मन करता है तो आप एक बारी इन स्टॉकों को फंडामेंटल्स चेक कीजिए, या फिर आपके जो फिनेंशियल एडवाइजर हैं उनके साथ एक बारी बात कर लीजिए। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टॉक्स इन शॉर्ट्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।